हे सप्तऋषियों, आपको मैं प्रणाम करता हूं, आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें। प्रभु, मैं आपकी सेवा में आपके ज्ञान वचन सुनने के लिए, आपके दर्शन और सत्संग करने के लिए इन दो हंस पुत्रों की कृपा से यहां उपस्थित हुआ हूं। हे महर्षियों, आप मुझे अपना सेवक समझकर अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए और मेरे जो पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, कृपा करके आप उन्हें स्वीकार करें तो मैं अपने को धन्य धन्य समझूंगा। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए। वृक्ष देवता, आपका इस आश्रम में स्वागत है, स्वागत है। आपका मन जब तक हो आप हमारे मध्य निवास करें, और हम तो हर क्षण उस प्रभु परमात्मा की स्तुति का गायन करते रहते हैं, वेदों का उच्चारण करते रहते हैं। आप आनंद पूर्वक सुने। उन हंस पुत्रों को और वृक्ष देवता को काफी समय वहां व्यतीत हुआ। उन ऋषियों ने विचार किया, ये जड़ योनि में हमारी सेवा कर रहे हैं, और संसार में मनुष्य ऐसे हैं जिनकी बुद्धि मलिन है, उनको सत्संग का महत्व ही मालूम नहीं, सत्पुरुषों और ऋषियों का महत्व ही मालूम नहीं। अब इनकी सेवा के बदले में हमें इनको कुछ देना चाहिए। और वे विचार करने लगे, इनको क्या दें। संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब नाशवान हैं, सब नष्ट हो जाती हैं। और एक प्रातः वे सातों ऋषि इकट्ठे हुए, कमंडल से अपने अपने हाथों में जल लेके उस वृक्ष देवता के निकट आकर कहा, हे वृक्ष देव, हे हंस पुत्रों, हम अपना तपोबल, अपने तप का कुछ अंश तुमको दान करते हैं। ईश्वर करे तुम इस वृक्ष योनि से, पक्षी योनि से निकलकर ऋषि आत्मा बनो, देव आत्मा बनो। अगले जन्म में तुम्हें सच्चे पुरुष, सतपुरुष, महापुरुषों की प्राप्ति हो, जिनकी सेवा में तुम मुक्त आत्मा बन सको। शिव ने कहा, नंदी, कुछ समय के उपरांत ही उस वृक्ष की जीवात्मा उसमें से निकल गई। हंस पुत्रों ने भी अपना शरीर त्याग दिया। जिस किसी ने शरीर धारण किया है उसको त्यागना तो अवश्य ही पड़ता है। और तुम देवलोकों में उन हंसों के संग विचरण करते हुए आज यहां मेरे निकट हो। तुम वृक्ष देवता थे और वे हंस पुत्र श्रृंगी और भृंगी नाम के जो दो गण हैं वे थे, जो निरंतर ही हमारे निकट बने रहते हैं। नंदी ने पूछा, प्रभु, आपकी असीम कृपा से ही मैं आपके चरणों में आ सका।
आपकी कृपा के बिना किसी को आपका दर्शन भी सुलभ नहीं होता। हे प्रभु, एक बार आप काकभूषणी ऋषि के आश्रम में गए थे और काफी समय वहां रहे थे। मैं भी आपके संग था, किंतु वो ज्ञान वार्ता मुझे भूल गई है। कुछ उसमें से बताने की कृपा करें। शिव मुस्कुराए, कहा, पार्वती ने भी ऐसे ही मुझसे पूछा था। काकभूषणी, जिसको लोग कौवा कहते हैं, कौवा काक ऋषि, उनका शरीर कौवे का नहीं था। अपने पिछले जन्मों में वो ऐसे थे, क्रोध करते थे, कलह करते थे, कर्कश वाणी थी, कौवे की तरह काएं काएं करते रहते थे। महादेव का श्राप उनको प्राप्त हुआ। फिर 10,000 वर्षों तक उनका जीवात्मा इधर उधर विचरण करता रहा। फिर वो ऋषि आत्मा हुए। उनको त्रित मुनि मिले और उन मुनि ने उनको ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, अमृत प्रदान किया। और आज भी वो ऋषि मनुष्य के रूप में सूक्ष्म शरीर से मेरु पर्वत पर निवास करते हैं। कल्प वृक्ष के तले बैठे परम ब्रह्म के गुणों का गान करते रहते हैं। हे नंदी, तुम्हें ध्यान है कितने समय तक हम उन ऋषि के आश्रम में रहे और उनका कैसा मधुर स्वर था। क्या वो वेदों के मंत्र गायन किया करते थे। प्रतिदिन प्रातः काल में उनके यहाँ यज्ञ होता था, वेद पाठ होता था, ईश्वर की चर्चा होती रहती थी। हे नंदी, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में कोई बिरले पुरुष ऐसे होते हैं जिनके हृदय में धर्म की चेतना जागृत होती है। पार्वती को भी जब मैंने ये बताया तो उनको बड़ा अचरज हुआ था और उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है। एक काक कहलाने वाला ऋषि सिद्ध पुरुष हो गया, अजर अमर हो गया। हो परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। शिव ने कहा, नंदी, अचरज में भरकर पार्वती ने मुझसे कहा, ऐसा कोई मनुष्य कैसे हो सकता है। देवताओं के लिए भी धर्म का व्रत धारण करना अति कठिन है और वो भी अजर अमर हो जाए, उस ब्रह्म का स्वरूप ही हो जाए, ये तो दुर्लभ है महादेव। हो नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी,
कोई एक होए धर्म व्रतधारी, परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। पार्वती ने कहा, महादेव मुझको विश्वास नहीं होता। धर्मात्माओं का भेष बनाने वाले लोग बहुत दिखाई देते हैं, किंतु धर्म के व्रत को धारण करना, यम नियम को धारण करना, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, वासनाओं का त्याग, छल कपट झूठ फरेब, तृष्णा का त्याग। हे महादेव, ऐसे तो ब्रह्मपुत्र नारद वे भी मोह में फंस गए थे। इतने महान तपस्वी, उनको अभिमान हो गया, मैंने कामदेव को जीत लिया। और उनकी कैसी दुर्गति हुई सारा संसार जानता है। उनका मुख आकृति बंदर जैसी हो गई। जगत की तृष्णा वासना सिद्ध पुरुषों को भी बंदर जैसा चंचल चित्त वाला बना डालती है। धर्म का ढोंग पाखंड करते हुए लोग तो जगह जगह देखे जाते हैं, किंतु वास्तव में धर्म का आचरण करने वाले सहस्त्रों में, हजारों में कहीं कोई बिरला पुरुष ही दिखाई देता है। हो सुनहो उमा वे लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। शिव ने कहा, हे महादेवी, देवी पार्वती, कितने ही लोग धर्म के मार्ग में आते हैं, साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, किंतु वे अपने चित्त से क्रोध का त्याग नहीं कर पाते, वासनाओं का त्याग नहीं कर पाते, लोभ लालच का त्याग नहीं कर पाते। साधना करते हैं, प्रयास करते हैं, किंतु उनको उसमें सफलता नहीं मिलती और संसारियों के संसर्ग से, उनसे मिलने जुलने से, उनकी तरफ आकर्षित होने से उनके गुण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और वे भी कामी क्रोधी संसारियों जैसे ही बन जाते हैं।
ओ धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। जो पुरुष धर्म के व्रत को, अग्नि को साक्षी मान के संन्यास मार्ग को भी ग्रहण करते हैं, उनमें भी करोड़ों में कोई एकाध धर्म युक्त और शीलवान, विषयों से विमुख, वैराग को धारण करने वाला, जगत से उदासीन कोई कोई पुरुष होता है। नहीं तो साधु भी रोटियों पे लड़ते रहते हैं। अंगूर इसे मिल गए, मुझे तो आम मिला है, इसको केला मिला है। जरा जरा सी बात पे क्रोध करते रहते हैं, जरा जरा सी बात पे हिरस करते रहते हैं। संसारियों का अन्न खा खा के, झूठ बोल बोल के, कपटाचार में लगे रहने से उनकी आत्मा संसारी लोगों से भी अधिक मलिन हो जाती है, क्योंकि वे सावधान नहीं रहते। वे गुरुनिष्ठ नहीं होते। कोई कोई होते हैं जो गुरु की आज्ञा 100% मानकर अपने शरीर को तपश्चर्या की अग्नि में तपाते हैं। उनमें ब्रह्म की ज्योति झिलमिल झिलमिल होने लगती है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, वेद की श्रुति, वेद की ऋचाएं ये कहती हैं, करोड़ों त्यागी जिन्होंने संसार त्याग दिया है, ऐसे महात्माओं में कोई एकाध ऐसा होता है जो सम्यक ज्ञान जिसको प्राप्त होता है। सम्यक क्या? जो मुझ में है वो ही इसमें है। अन्यथा अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को मूर्ख, पशु बुद्धि समझने का भ्रम हमें बना रहता है। हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं और इनसे मूर्ख कोई नहीं। ये बात हमारे दिमाग में बैठी रहती है। ये सम्यक ज्ञान नहीं, केवल मुंह से कहते हैं मुझ में भी वही, तुझ में भी वही, लेकिन अपने आप को हम समझते हैं बहुत श्रेष्ठ और दूसरों को इनके शरीर में तो जान ही नहीं, वैसे ही फिर रहे, इनकी बुद्धि में तो ज्ञान ही नहीं, वैसे ही घूम रहे। और ज्ञानवंत में कोई जीवन मुक्त होता है, कोई कोई। उन ज्ञानवंतों में भी जीवन मुक्त, कुंठाओं से रहित, क्रोध से रहित, लोभ से रहित, ईर्ष्या से रहित, अवगुणों से रहित। अवगुण मानसिक बीमारियां हैं। गुरु की सेवा से, सावधान रहने से परम